हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम सीखेंगे परफेक्ट बॉक्स ट्राउजर की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो ये ट्राउजर बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सिल्क सैटिन फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं और जो साइज है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइज से हमारा ट्राउजर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, 2 मीटर फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से डबल कर लिया है और इसकी जो रॉन्ग साइड है वो हमने ऊपर कर ली है। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने हिप का साइज लेंगे। जो भी हमारे हिप का साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 5 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे। 10 इंच हो गया, उसमें मैंने 5 इंच प्लस कर लिया, तो टोटल 15 इंच पर मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। आपका जो भी साइज है बस आपको उसी के हिसाब से कपड़ा फोल्ड करना है। सो गाइज, ये फॉर्मूला स्मॉल टू एक्सल साइज के लिए रहेगा। अब ये हमारे ट्राउजर की लेंथ रहेगी। ऊपर से बेल्ट आएगी, तो यहाँ पर पहले हम आधा इंच मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर की तरफ हम अपने इलास्टिक की चौड़ाई निकाल देंगे। जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है वो उतना ऊपर निकाल दीजिए, 1, 1.5 या फिर 2, और नीचे से ये हमारी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ के हिसाब से आप कपड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ जो हमने आधा इंच मार्क किया है, इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। अब देखिए, ये जो आधा इंच हमने मार्क किया है ये हमारी इलास्टिक यानी जो बेल्ट आएगी उसके साथ सिलाई में चला जाएगा। तो इस मार्क से ऊपर की तरफ मैं 1.5 इंच निकाल रही हूँ क्योंकि मेरी इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है और ये हमारे ट्राउजर की लेंथ है 37 इंच। अब इस मार्क को भी सीधा कर देंगे। तकरीबन 1.5 इंच मुझे मोरी में फोल्ड करने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास कम है तो आप अलग से पट्टी भी फोल्ड करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, 1.5 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया। 37 इंच पर हमारा ट्राउजर तैयार हो जाएगा। कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का साइज लेंगे। जो भी हमारा हिप का साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4 पार्ट हुआ 10 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे जो हो गया 12 इंच। यानी 12 इंच की चौड़ाई पर हमने मार्क करना है। जो भी साइज आएगा आपको उसको 4 से डिवाइड करके 2 इंच प्लस करना है और मार्क कर लेना है। अब 12 इंच हमारा ऊपर आया है तो 12 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे। ये क्रॉच की लेंथ आएगी यहाँ पर, और यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। यानी जितना भी हमारा ऊपर कमर का साइज आया है वहीं पर हमने अपनी क्रॉच की लेंथ लेनी है। आगे की तरफ तकरीबन हमारा 2.5 से 3 इंच आएगा, तो यहाँ पर सीधा मार्क कर लेंगे। तो 2.5 इंच पर मैं क्रॉच की गोलाई दूंगी। इसके बाद नीचे टेप को हाफ में फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारी मोरी का सेंटर रहेगा जहां पर हमारी ट्राउजर की क्रीज बनेगी। ये देखिए, इसके बाद यहाँ से हमने हल्की सी क्रॉच की गोलाई देनी है। क्रॉच की गोलाई ज्यादा नीचे गहराई में ना दें, इस तरह से। अब देखिए, जो सेंटर था उतना ही नीचे हमने मार्क कर लेना है, जो भी सेंटर आया है। अब सेंटर के दोनों तरफ हम अपने मोरी की चौड़ाई लेंगे क्योंकि ये बॉक्स ट्राउजर है, तो इसमें जो मोरी है वो वाइड रहती है। तो दोनों साइड में मैं 6-6 इंच पर मार्क करूंगी। तो सेंटर से इधर 6 इंच और सेंटर से इधर भी 6 इंच, टोटल मैंने 12 इंच की मोरी की चौड़ाई ली है। इसके बाद इस वाले मार्क को देखिए यहाँ पर पीछे मिला लेंगे, जो हमारे क्रॉच के बिल्कुल पीछे की तरफ है। अब साइड की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मार्किंग करने के लिए पहले इंची टेप को हम सीधा रखेंगे। तकरीबन 14 इंच पर ये मार्क हम सीधा करेंगे, इस तरह से। उसके बाद फ्री हैंड से इस मार्क को हम, ये जो हमने साइड में मार्क किया है, यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये साइड का मार्क करना है। अब जो इनर वाली साइड है ये वाली, यहाँ भी हम नीचे से ऊपर तक 14 इंच पर बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे और फिर फ्री हैंड से हमने इस मार्क को क्रॉस तक मिला देना है। तो ये मार्क हम विदाउट लेग शेपर की हेल्प से भी कर सकते हैं, यानी इंची टेप से और फ्री हैंड से। अब जो हमने साइड की मार्किंग की है पहले हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी क्रॉच वाली साइड है, यहाँ पर हमने जो 2 लेयर है ऊपर की उसकी ही सिर्फ कटिंग करनी है, चारों लेयर की कटिंग नहीं करेंगे। तो ऊपर जहां पर हमने मार्क किया है बस हमने वहीं पर 2 लेयर में कटिंग करनी है, इस तरह से। ये देखिए, अब हमने ये वाली जो नीचे मार्किंग है इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ध्यान रहे, जो कटिंग हम कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपर की 2 लेयर में। नीचे की जो कटिंग है यानी बैक वाला जो पार्ट है वो हम बाद में कट करेंगे। तो बैक वाले पार्ट के लिए क्रॉस से आगे की तरफ 2 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2 इंच मार्क करेंगे। इस मार्क को यहाँ सीधा मिलाएंगे, बिल्कुल सीधा करके।
ऐसे। और आगे की तरफ ये हमारा तकरीबन 2.5 इंच आएगा। इस मार्क को आगे मिला देंगे और फ्री हैंड से बैक वाले क्रॉच की शेप देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से नीचे तक हमने 2-2 इंच पर मार्क करते जाना है। तो ये जो मार्क है ये हमारा बैक वाले पार्ट के लिए है। अब इन मार्क को भी हमने फ्री हैंड से एक दूसरे के साथ मिला देना है। इसके बाद अब हमने इनकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट हैं जिनकी कटिंग हम बाद में कर रहे हैं। यानी बैक वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि जो हिप साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बैक साइड में कपड़ा ज्यादा चाहिए। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये मैं कुर्ती के लिए इस्तेमाल करूंगी। और अब हमने यहाँ से जो ये साइड से फोल्ड है इसको भी कट करके अलग कर लेना है। इसके बाद ये जो जितना भी फोल्ड होगा हम यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे मोरी में। अब जो फ्रंट का क्रॉच है उसमें हम 1.5 इंच मार्क नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट वाले क्रॉच होते हैं उनकी लेंथ हमें ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो इस मार्क को पीछे हमने तिरछा करके मिलाना है, ऐसे करके। तो लीजिए, ये वाली जो कटिंग है ये भी हम सिर्फ 2 लेयर में, यानी ऊपर की जो 2 लेयर हैं उसमें करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली जो साइड है वो हमारी फ्रंट की है। तो क्रॉच भी हमने फ्रंट का ही डाउन किया है इस तरह से। देखिए, इस ट्राउजर में मैं फ्रंट में बेल्ट लगाऊंगी और बैक में इलास्टिक लगाऊंगी। तो उसके लिए जो फ्रंट वाला पार्ट है इसका हम हाफ करेंगे, यानी सेंटर में मार्क कर लेंगे और नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। क्योंकि हम इसमें डार्ट डाल रहे हैं तो डार्ट की जो लेंथ है वो मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। तकरीबन 1.5 इंच हमारी बेल्ट भी आएगी। तो ये 6.5 इंच पर हमारी डार्ट तैयार होगी। उसके बाद डार्ट की चौड़ाई ऊपर से मैंने 1 इंच ली है। अब इसको नीचे तिरछा करके मिला देंगे। सेम इसी तरह से इसी के दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो मार्किंग है हम यहाँ से इस तरह से डैब डैब करके ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए, सिंपली इन डार्ट को हमने यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और आधा इंच का दबाव लेते हुए तिरछा करके सिलाई कर देनी है। इसके बाद डार्ट डालने के बाद हम इसके क्रॉच स्टिच कर लेंगे। क्रॉच स्टिच करने के लिए आधा इंच का दबाव लेंगे। सेम इसी तरह से बैक वाला जो पार्ट है उसके क्रॉच भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, सो यहाँ पर मैंने क्रॉच स्टिच किया और इसकी जो डार्ट है वो भी डाल ली। ये फ्रंट वाला पार्ट है। और अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट के भी हमने क्रॉच स्टिच कर दिए थे। ये देखिए, अब इनको इस तरह से रखेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद यहाँ साइड की स्टिच लगानी है। दोनों साइड से हम इसकी स्टिच लगा देंगे ऐसे करके। और अब हमने इसकी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से एक पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम अपनी इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मैंने पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंच ली है। मेरी इलास्टिक की चौड़ाई जो है वो देखिए 1.5 इंच है। यानी इलास्टिक के डबल करके हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बट मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि ये सैटिन फैब्रिक है। अब देखिए, इस पट्टी की जो लेंथ है वो हम अपने ट्राउजर की वेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे। यहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो पट्टी के दोनों सिरों को मिलाकर रखेंगे और आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद ट्राउजर की वेस्ट के साथ इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे। सो यहाँ पर इलास्टिक की चौड़ाई आप 1, 1.5 या फिर 2 इंच ले सकते हैं। इसके बाद इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम अपनी कमर के साइज के हिसाब से लेंगे। देखिए, जब हमने ट्राउजर की कटिंग की तो वो हमने हिप के अकॉर्डिंग की, लेकिन जब हम इलास्टिक या बेल्ट लगाते हैं तो वेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जितनी भी हमारा कमर साइज है उसमें से हम 3 से 4 इंच कम करके इलास्टिक की लंबाई लेंगे। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को हम अच्छे से स्टिच कर देंगे और साथ साथ हम अपना जो बेल्ट है यानी नेफा है फोल्ड करते हुए इलास्टिक को इसमें इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, इलास्टिक को हमने इसमें इंसर्ट कर लिया है। अब जो फ्रंट वाली साइड है वहां पर हम कोई भी गैदर्स नहीं डालेंगे। फ्रंट पे जो हमने डार्ट डाली थी यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे फ्रंट की डार्ट है। अब डार्ट से 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, यहाँ पर हमने कोई भी गैदर्स नहीं डाली है। जहां पर हमने मार्क किया है वहां पर हम 2 से 3 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे और बाकी जितनी गैदर्स हैं वो हमारी पीछे की तरफ आएंगी। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, सिलाई करने के बाद अब हमारी इलास्टिक की जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो नहीं है और बाकी जितनी भी गैदर्स है वो हमारी बैक साइड में आ जाएंगी। इसके बाद गैदर्स को इक्वल करके हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे।
सो बैक वाली जो इलास्टिक है वो हमारी कुछ इस तरह से रहेगी और फ्रंट की इलास्टिक आप देख सकते हैं। सो फ्रंट में मैंने इलास्टिक को ही बेल्ट में अटैच कर दिया। आप चाहें तो जो फ्रंट में कैनवास है वो भी अटैच कर सकते हैं, यानी सेंटर से 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ, टोटल 12 इंच हमने लिया है। तो 12 इंच की कैनवास हम इसमें अटैच कर देंगे, या फिर आप डार्ट से भी हिसाब लगा सकते हैं। डार्ट का 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, तो टोटल जितना भी आएगा आपका उतना ही आपको यहाँ पर कैनवास डाल देनी है। अब देखिए इसकी जो मोरी है उसको हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा था लेंस है वहां पर मैंने आयरन करके क्रीज बना ली है। सिंपली हमने यहाँ पर इस तरह से रॉन्ग साइड में इसको टर्न कर लेना है और जो भी हमारा दबाव है किसी भी साइड से एक दूसरे की तरफ ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और जितना भी हमारा अंदर मार्जिन जाएगा उसको इस तरह से दोनों साइड में अपनी अपनी तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो ऊपर क्रॉस तक जाएंगे और दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह से बॉटम को यानी मोरी को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। सो पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके, उसके बाद इसको जब हम टर्न करेंगे तो जो इसकी मोरी है वो देखिए इस तरह से गोलाई में फोल्ड होगी, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब जो भी हमने ये इस तरह से फोल्ड किया है उसको इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो मोरी है वो तैयार हुई है। अगर आपको यहाँ पर फोल्ड करने के लिए फैब्रिक कम लग रहा है तो आप अलग से भी इसमें फैब्रिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो मोरी है वो भी फिनिश हो गई है। ये देखिए फ्रंट वाला क्रॉच हमारा 1.5 इंच डाउन रहेगा। एंड बात करें इसके ऊपर आयरन करने की, तो कटिंग के टाइम हमने जो सेंटर के मार्क किए थे मोरी में और ऊपर क्रॉच के सेंटर में, यहाँ पर हमने इसको क्रीज को पकड़ना है इस तरह से और आयरन कर देनी है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमने इस तरह से आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बॉक्स ट्राउजर तैयार हुआ है एंड पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल और परफेक्ट दिखता है। तो अगर आप भी ये वीडियो देखकर ट्राउजर बना रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। एंड इस बॉक्स ट्राउजर के साथ मैंने ये टॉप बनाया है जिसमें मैंने साइड की पॉकेट लगाई है। तो इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर आपको मिल जाएगी। फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।